ऊंचाई से ही सभी को दहशत महसूस होती थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहकर डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग तो रात्रि के समय उसी हवेली के आसपास बच्चों को डरा कर रख देते थे। एक रात गांव का एक युवक नामक राजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह तय किया कि उन्हें भूतिया हवेली में रात बितानी चाहिए। राजू बहुत ही उत्साही और निर्भीक था, इसलिए उसके दोस्त इस कड़ी में रुचि लेने में समर्थ नहीं थे। लेकिन राजू ने उन्हें मना कर दिया और अकेले ही रात के लिए भूतिया हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही राजू ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए देखा कि हवेली के दरवाजे आधे खुले हैं। राजू ने अपनी दमक बढ़ाते हुए दरवाजे को पूरी तरह खोला और अंदर घुसा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। वहां अंधकार छाया हुआ था और कहीं कहीं अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। राजू ने अपनी बातचीत की आवाज बुलंद करते हुए कहा, कौन है यहाँ? क्या कोई है? वहां से एक ऊंची चीख निकली और हवेली के दरवाजे स्वयं बंद हो गए। राजू का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को होश में रखते हुए दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाजे को खोलने की कोशिश करने पर भी वह नहीं खुला। राजू ने विरोध की आवाजें सुनी और वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। अचानक उसने एक अजीब सा आवाज सुना, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। राजू ने उत्तर दिया, मैंने सिर्फ यह देखने के लिए आया हूँ कि यह सब सच है या नहीं। मुझसे बहुत अधिक संवेदनशील रूप से वहां से एक और आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहीं से जल्दी निकल जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजू ने देखा कि एक पुराने आदमी ने उसे बात कर रहा था, जिसका बूट बहुत ही पुराना और कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सा चमक था और उसका चेहरा बहुत ही पीला हुआ दिखाई दिया। राजू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? राजू ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, लेकिन यह सब कैसे हो सकता है? तो क्या भूतिया हवेली में सचमुच भूत होते हैं? पुराने आदमी ने कहा, नहीं, भूत नहीं होते। यह एक अद्भुत चीज है जो सिर्फ विशेष लोग ही समझ सकते हैं। मेरी चेतना यहाँ फंसी है और मैं इस दुनिया के सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता। राजू ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पुराने आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है और तुम्हें फिर एक निर्णय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। और फिर वह अपनी कहानी कहने लगा, बहुत समय पहले मैं एक समृद्ध राजा था जो अपनी धन की अधिकता में खो जाता रहता था। मैंने अपनी भलाइयों और देशवासियों की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी आत्मसमर्पण में लगा रहा। एक दिन एक योगी ने मेरे पास आकर कहा कि मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ हूँ और मुझे अपने अद्भुत आत्मा को समझने का समय आ गया। योगी ने मुझे एक चुनौती दी, 1 वर्ष के लिए संयम से रहकर मैं अपने अहंकार को परित्याग कर सकता हूँ और अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान से भर सकता हूँ। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और वन में जाकर ध्यान और तपस्या में